Hello everyone, this is Hassan Akhtar. Welcome back to 50 Shades of Life, your platform for learning English and knowing and understanding Urdu literature. आज हम बात करेंगे गालिब के इस शेर पे जो मशहूर ज़माना है, और मेरे एक सब्सक्राइबर ने इसकी तशरीह और इंटरप्रिटेशन करने को कहा है. उनको किसी प्रेजेंटेशन में इस शेर का हवाला देकर कहा गया था कि तशरीह करें, और वो बड़ा मशहूर ज़माना शेर है गालिब का. काऊ कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शेर का. अच्छा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस पहले जो दो लफ्ज़ हैं वही मुश्किल है. काऊ कावे, इसको कुछ लोग कावे कावे पढ़ते हैं, कुछ काऊ काऊ पढ़ते हैं, कुछ इस तरह से. काऊ कावे मैं इसको पढ़ता हूँ और मुझे लगता है यही सही है. खैर, मैं उर्दू अदब का बंदा हूँ, थोड़ा सा कुछ अगर कोई प्रोफेसर इस पोस्ट पे आ जाए तो ज़रा करेक्शन करवा दें. काऊ कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, सख्त जानी हाय. अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि सख्त जानी हा, सख्त जानी से गालिब मुराद ले रहे हैं कि वो दिक्कत, वो परेशानी, वो मुसीबत, वो दुख जिससे गुजरना पड़ता है शायर को अपनी शाम को सुबह करने में, वो तकलीफ़ जिससे उसको बर्दाश्त. और ये तकलीफ़ भी एक नहीं है, आगे हा लगाया हुआ है, सख्त जानी हा, यानी उसकी भी जमा. एक तो ये कि सख्त जानी है यानी बहुत ही मुश्किल है, और दूसरा ये कि उसकी भी जमा है. काऊ अज का वेदन फेल अमर है, जिसका मतलब है कुरीदना, किसी ज़ख़म को कुरीदना या छेद डालना या ज़ख़म को फिर ताज़ा कर देना वगैरह वगैरह. काऊ कावे ये तकरारे लफ्ज़ी है, मतलब ज़ख़म को नाखून से छीदना, ज़ख़म को नाखून से कुरेद डालना. और काऊ से मुराद एक जगह पे काविश यानी कोशिश के भी हैं. अब करते हैं इसकी तशरीह. काऊ कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, सख्त जानी दूसरे लफ्ज़ में ये समझ लें कि ऐसी हालत है शायर के ऊपर कि नज़ा का आलम है, जान ना निकल रही है और ना ही कोई जीने की उम्मीद पैदा हो रही है. मतलब बहुत ही मुश्किल कठिन हालत में है शायर, और ना उसकी जान निकल रही है और ना ही वो मर रहा है, और कुछ इस तरह का आलम है. ठीक है, यानी बहुत ही दुख और तकलीफ़ की आलम में है जिसको बयान नहीं किया जा सकता. काऊ कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, हमारी तन्हाई का ये आलम है, हमारे दुखी होने का ये आलम है कि जान न निकल रही है और ना मैं मर रहा हूँ, और ना ही ये ज़ख़म, ना ही ये दुख और तकलीफ़ बर्दाश्त की जा सकती है, और बस मैं अपने ज़ख़्मों को छीदे जा रहा हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये दुख की हिजर की रात ख़त्म हो और दिन चढ़े. सुबह करना शाम का, यानी जब शाम हो जाती है तो आशिक के लिए वो रात काटना, वो 12-14 घंटे का जो सफ़र है, जो रात का दौरानिया है, यानी सुबह करना शाम का, शाम को सुबह करना, यानी सुबह तक वेट करना, इंतज़ार करना कि कब सुबह हो. लाना है जुए शीर का, आप यूं समझ लें कि इस रात को काटना, इस हिजर की रात को बसर करना मेरे लिए ऐसे ही है जैसे पहाड़ काटकर उससे दूध की नहर को निकाला जाए. अब ये भी एक तलमी है और ये भी एक पूरी लंबी कहानी है. फरहाद को कहा गया था, किसी बुढ़िया ने कहा कि तुम्हें तभी तुम्हारी महबूबा मिलेगी जब तुम पहाड़ में से दूध की नहर निकालो. तो उसने, वो कहता है कि वो आसान है या फिर उसके मुकाबले ही है, यानी पहाड़ को काट कर उससे दूध निकालना बिल्कुल नामुमकिन है. तो मेरे लिए रात को काटना और सुबह तक इंतज़ार करना कि कब सुबह होगी ऐसे ही है जैसे पहाड़ को काटकर दूध की नहर निकाली जाए. बहुत ही खूबसूरत शेर है, बहुत ही खूबसूरत शेर है. इसकी तारीफ़ क्या की जा सकती है, इसको दोबारा सुन लीजिए. काऊ कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शेर का. That's it for today. See you next time.